भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज का युवा खेती किसानी की ओर ज्यादा ध्यान न देकर रोजगार की तलाश में भाग रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाएं युवाओं को कृषि की ओर मोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक समस्याएं हमारे ग्रामीण परिवेश में कृषि से युवाओं की विमुखता है कि हमारे आज अगर हम आसपास के अपने परिदृश्य में दृष्टिपात करें तो हमारे गांवों में हमारे काफ़ी युवाएं की खेती बाड़ी से विमुख हो रहे हैं और वो शहर में जाकर छोटी मोटी नौकरी को प्रमुखता दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि आज खेती में हमें युवाओं की ज़रूरत है। चूँकि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो उन्होंने खेती को बहुत अच्छे से आगे से बढ़ाया है, तो हम उस विरासत को और अधिक बढ़ाना है। तो हम खेती को किस प्रकार से लाभप्रद बनाएं और किस प्रकार से हम उसको खेती को युवाओं के लिए आकर्षक बनाएं, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी खेती को अपने व्यवसाय के रूप में बढ़ाए और अपनी जीवन शैली और आजीविका को अच्छे रूप से पूर्ण करें। नौकरी को त्याग कर एक्वाकल्चर को अपनाने वाले रजनीश कुमार की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रजनीश ने छोटे स्तर पर मछली पालन की शुरुआत कर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। रजनीश को प्रेरणा स्रोत बताते हुए डॉक्टर प्रमोद कहते हैं कि आज के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेकर कृषि से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। एक हमारे प्रशिक्षणार्थी श्री रजनीश कुमार चौधरी, ग्राम पतला, निवाड़ी, गाजियाबाद से, ये मूलतः बीटेक इंजीनियर हैं और इन्होंने बाहर विदेश में नौकरी भी की है, लेकिन इन्होंने अपनी खेती बाड़ी के अपनी इनसे लगाव रहा और अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत आज की तारीख में बने हुए हैं। और इन्होंने अब कृषि विज्ञान केंद्र और ICAR के संस्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के तकनीकी सहयोग से अपने आप को सबसे पहले जितने भी ज्ञान है हो सकता है मछली पालन से संबंधित उसको परिपूर्ण किया। उसके पश्चात इन्होंने अपने ग्राम पतला में छोटे स्तर पर तालाब में संकरित मछली पालन उत्पादन किया, जिसमें कॉमन कार्प का अधिकतर इन्होंने यूज़ किया। रोहू, कतला, मिर्जल, कार्प का इन्होंने उत्पादन शुरू किया और धीमे धीमे उसमें ये अन्य युवाओं के लिए भी पथ प्रदर्शक साबित हुए। भारत मछली पालन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। मछली पालन की दिशा में बढ़ने वाले किसानों को सलाह देते हुए KVK की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी चौधरी कहती हैं, जो ये एग्रो टूरिज्म पर्पस से ये मछली पालन को जो डेवलप किया गया है, ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जो कि किसान भाई अपना व्यवसाय आमदनी जो है दोगुनी करने के लिए इसको कर सकते हैं। जैसे कि मछली पालन है तो इसमें साथ साथ पार्क जो इसमें डेवलप किया गया है, इसमें छोटे छोटे जो पौधे हैं स्पेशली जो फ्लोरिकल्चर के प्रयोग करते हैं तो उसको कर सकते हैं। इसमें ख़ास तौर से जब मछली पालन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इसमें जो मौसम के तहत जो फूल होते हैं उसको लगा सकते हैं इसमें, और बड़े बड़े पौधे जो है पेड़ है उसको मछली पालन के आसपास नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर बड़े हम पेड़ लगाते हैं तो चुनाव अगर उसका हम करते हैं तो उससे ये नुकसान होता है कि उसमें ज़्यादातर जो चिड़िया होती हैं वो आके अपना घोंसला बनाएंगी और वो या तो मछलियों पे अटैक करेंगी, तो उससे जो हानि पहुँचती है मछलियों को। कृषि विज्ञान केंद्र की मृदा विशेषज्ञ तुलसा रानी कहती हैं कि मछली पालन के लिए मिट्टी का बेहतर इस्तेमाल कर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में मछली पालकों को सलाह देते हुए वे कहती हैं, ज़्यादातर किसान भाई शिकायत करते कि हमारी मिट्टी में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, अब दिन पे दिन हमारा प्रोडक्शन रुकता जा रहा है और हमारी लागत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं देखती हूँ कि अगर आप अपनी खेती के साथ साथ एक इंटरप्रेन्योर के रूप में अगर मछली पालन करें तो आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई क्या कर रहे हैं कि अपनी खेती से मिट्टी उठवा दे रहे हैं और उससे उनके खेत नीचे हो जा रहे हैं। अच्छा हो कि वो इसके साथ ही इसको और नीचा कर लें और जहाँ उनकी जो दूसरा खेत है
वो उसको ऊंचा कर लें, और जो नीचा खेत जिसमें से मिट्टी उठवाई उसे और नीचा कर लें, और वहाँ पे वो अच्छे से फिशरी पॉन्ड का काम कर सकते हैं। फिशरी पालन का उनका काम आराम से होगा। और लेकिन इसके लिए उनको अपनी मिट्टी की एक क्वालिटी देखनी होती है। हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम मछली पालन के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ की मिट्टी थोड़ी भारी हो और पानी नीचे आसानी से रिसता ना हो। और जो बांध की मिट्टी है चारों ओर की, वो भी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें ख़ास तौर से अगर ऐसी मिट्टी जिसमें सिल्ट का और क्ले का अधिकता हो, जिससे कि वो पानी ना नीचे रिसने दे और ना ही साइड में सीपेज इफेक्ट ना रहे उसका। ऐसी मिट्टी हो तो वहाँ पे आप मछली पालन बहुत अच्छा कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि देश में मछली उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में मछली उत्पादन को बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर मछली उत्पादन को बेहतर बनाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।